दो बार आपके प्रीवियस नीट एग्जाम में या एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले सॉरी बोल दें आपको हम कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया है, सारे क्वेश्चंस पहले से ही थे तो मैंने उनको सिर्फ कैप्चर कर लिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को आगे इस चैप्टर को खत्म करने में, जल्दी खत्म करने में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द्विनामी नामकरण पद्धति का सुझाव किसने दिया था? आपके ऑप्शन क्या है, वाइटेकर, मेंडल, कॉलिनियस तथा टिप्पो। तो आपका राइट आंसर है सी नंबर, कॉलिनियस। जिन बच्चों को क्वेश्चन पता था तो उनके लिए तालियां हो जाएं और आप ऐसे ही पढ़ते रहें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, सर जूलियन हैक्सले द्वारा प्रस्तावित न्यू सिस्टेमेटिक्स को कहा जाता है? आपका ऑप्शन क्या है, फिनेटिक्स, क्लेडेटिक्स, बायो सिस्टेमेटिक्स तथा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो दोस्तों सर जूलियन हैक्सले द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसको बोला जाता है बायो सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर, आज के दूसरे क्वेश्चन। बात करें क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियस की द्विनामकरण पद्धति का अर्थ है प्रत्येक जीव का नाम। अब दोस्तों इसमें क्या है, देखिए कितनी बार पूछा गया, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया एक नाम, दो नाम एक लैटिन में तथा दूसरा व्यक्ति का नाम, दो नाम एक वैज्ञानिक नाम तथा दूसरा प्रचलित नाम, एक जेनरिक नाम तथा दूसरा स्पेसिफिक नाम। यानी क्वेश्चन नंबर डी का जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर है और इस पर आपको टिक करना होगा आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, लीनियस का पादप वर्गीकरण है, क्या है? आपका ऑप्शन क्या है, कृत्रिम, प्राकृतिक, जातवृत्तीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ए नंबर यानी कृत्रिम। ठीक है, अब दोस्तों एक और क्वेश्चन थोड़ा सा सीपीएमटी में पूछा गया था, पौधों में लैटिन नाम दिए जाते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन क्या है, लैटिन सरल भाषा है, संपूर्ण जगत में एक पौधे के लिए एक ही नाम होगा, या लिखने में सरल है, दूसरी भाषाओं में अधिकांश नाम नहीं जो है सही नहीं होते हैं। तो दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही है, संपूर्ण जगत में एक पौधे के लिए एक ही नाम होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो निम्न में से किसने पौधों का वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया था? आपका ऑप्शन क्या है, करोलस लिनियस, जॉन हचिसन, बेंथम तथा हुकर, ऑस्टवाल्ड टिप्पो। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, ने बेंथम तथा हुकर ने जो है प्राकृतिक वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। देखिए क्वेश्चन कितनी बार इंपॉर्टेंट था, देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो कई बार रिपीटेड, नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द न्यू सिस्टमेटिक्स का परिचय किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन देखिए सीबीएसई, एफएमसी, एमयू कई बार पूछा गया है। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, एल्डोल्फ एंगर, कॉल पार्टरल, जॉन बेंथम तथा जूलियन हैक्सले। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, किस पुस्तक में द्विनामकरण का उपयोग प्रथम बार किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है हिस्टोरिया नेचुरली, सिस्टेमा नेचुरी, हिस्टोरिया नेचुरलिस, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो आपका जो राइट आंसर वो है सिस्टेमा नेचुरी, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर को टिक करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं की पहचान के लिए किसके द्वारा की गई विकास, जंतुओं की पहचान के लिए किसके द्वारा की का विकास किया गया? तो आपका ऑप्शन है जॉन रे, गीथी, जॉर्ज क्यूवियर, थियोफ्रास्टस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जॉन रे, ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं की प्राकृतिक प्रजननीय जनसंख्या जो कि समान होती है को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, कुल, जाति, वंश तथा वैरायटी। राइट आंसर है जाति, यानी जंतुओं के प्राकृतिक प्रजननीय जनसंख्या जो कि समान होती है उनको जाति कहते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण का प्राकृतिक तंत्र आधारित है। ऑप्शंस क्या क्या है, मोर्फोलॉजी पर, फाइलोजेनेसी पर, मॉर्फोलॉजी तथा एफिटिनीज पर तथा ऑन्टोजेनी पे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है मोर्फोलॉजी तथा एफिटिनीज पे, ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जंतु वर्गीकरण में फाइलम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, जीएल क्यूवियर, जॉन रे, ई हिकल तथा करोलस लिनियस। तो सी नंबर ऑप्शन जीएल क्यूवियर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5-6 बार पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आपके ऑप्शन क्या है, वाइटेकर द्वारा, कॉपलैंड द्वारा, हिकल द्वारा तथा लिनियस द्वारा। तो आपका आंसर होगा कॉपलैंड द्वारा। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बायो सिस्टमेटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? गिस्पर्ड बाहिन द्वारा, कैम तथा गिली द्वारा, कॉल फ्रॉन्टल द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, कैम तथा गिली द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनॉमी श्रेणी का क्रम है
देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो इनको आप बहुत केयरफुल देखिएगा। पहला ऑप्शन है वर्ग, संघ, ट्राइब, गण, कुल, वंश तथा जाति। बी नंबर प्रभाग, वर्ग, कुल, ट्राइब, गण, वंश तथा जाति। सी नंबर प्रभाग, वर्ग, देन गण, कुल, ट्राइब, वंश, जाति। और संघ, गण, वर्ग, ट्राइब, कुल, वंश, जाति। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, सबसे पहले प्रभाग, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर ट्राइब, फिर वंश, फिर जाति, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जात वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? आपके ऑप्शंस क्या है? क्रम विकासीय संबंधों पर, आकारकीय लक्षणों पर, रासायनिक लक्षणों पर, पुष्पीय लक्षणों पर। तो जो आपका ए नंबर है क्रम विकासीय संबंधों पर, ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन क्या, लेमार्क, क्यूवियर, अरस्तु, लीनियस। आपको पता है लीनियस लिखा था, डी नंबर का राइट आंसर है। सिस्टेमा नेचुरी जो बुक थी ये लीनियस द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर की जाति की जैविक संकल्पना मुख्य रूप से आधारित है। आपके ऑप्शन क्या है? आकारकीय लक्षणों पर, प्रजननात्मक पृथक्करण पर, प्रजनन के तरीकों पर, आकारकीय तथा प्रजनन पर। तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या है? बी यानी प्रजननात्मक तथा पृथक्करण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आकारकीय रूप से समान जनसंख्या वाले जीव अंतर्बद्ध होते हैं, वे संबंधित होते हैं किससे? एक जाति से, दो जैव जाति से, दो सिबलिंग जाति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी नंबर ऑप्शन सही है आपका, दो सिबलिंग जातियों से। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेक्सेले किसके जनक हैं? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्लासिकल वर्गीकी के, नियो वर्गीकी के, कृत्रिम वर्गीकी के। तो आपका आंसर होगा नियो वर्गीकी का राइट आंसर है। उसके ऊपर जात वृत्तीय पद्धति कब लिखी गई थी? एंगर तथा फ्रांटिल द्वारा। देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जगत में नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु व मिथेनोजेनिक ऑर्की बैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है? मोनेरा, कवक, प्लांटी तथा प्रोटिस्टा। तो आपका जो राइट आंसर वो है मोनेरा। क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी 1998 तथा पश्चिम बंगाल पीएमटी में 1998 पूछा गया, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वर्गीकरण में शब्द क्लेडिस किसने दिया था? तो जातवृत्तीय वर्गीकरण, लैंगिक वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण या द्विनाम। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, जात वर्गीकरण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सही है? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? एप्सिस इंडिका, दूसरा क्या है टाइप्सोमा गैमेनिया, फिकस मैगलेंसी, और डी आपका क्या है मैग्नीफेरा इंडिका। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी नंबर यानी मैग्नीफेरा इंडिका, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जाति को माना गया है। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? टेक्सोनोमिस्ट द्वारा विभाजित वर्गीकरण की वास्तविक इकाई, वर्गीकरण की वास्तविक आधारीय इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, मानव मस्तिष्क का कृत्रिम सिद्धांत जिसकी शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती। तो आपका जो सही आंसर वो है बी नंबर, वर्गीकरण की वास्तविक आधारीय इकाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पीशीज शब्द किसके साथ दी गई? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है जॉन रे, ठीक है। ऑप्शन आपको अरस्तु मिल जाएंगे, एंगर, जीनियस, लीनियस, लेकिन आपका जो राइट आंसर वो है जॉन रे, ठीक है। पुस्तक स्पीशीज प्लांटेरम किसने प्रकाशित की तथा पादपों के वर्गीकरण के आधार पर किसने प्रदान किया? तो आपके ऑप्शन क्या हैं? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, कैरोलस लीनियस और एंटॉक ल्यूवेनहॉक। तो आपका जो राइट आंसर है वो कैरोलस लीनियस। दोस्तों टमाटर तथा आलूओं के मध्य लक्षणों में समानता उनके किस स्तर पर आधारित होती है? तो आपका जो राइट आंसर वो है कुल, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, आर एस वाइटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में किस पर आधारित नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थित अथवा अनुपस्थित पर। तो ये कुछ बेसिक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेशक मैंने रूटीन चेंज किया है, आपको अच्छा ना लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लियर होता है और उसमें आप 100% स्कोर करना निश्चित करते हैं। आपके दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।